से बड़े सुपरस्टार्स देने जा रही हैं पाकिस्तान को लाहौर कलंदर। दूसरे सीजन से अब तक हर साल एक लाहौर कलंदर ने तोहफा पाकिस्तानी क्रिकेट को दिया है। ट्रॉफी की जो दिफाई चैंपियन है, तो आप एक मरतबा फिर चैंपियन बन जाएंगे। हमारा प्रोसेस ही जीता था और अभी भी प्रोसेस वही है। इट्स नॉट इजी टू बीट लाहौर कलंदर एनीमोर। अहमद शहजाद, उमर अकमल और शर्जील खान ड्राफ्टिंग में शामिल किया गया था, किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। जो कॉम्बिनेशन बने होते हैं उनको किसी वजह से तोड़ना कोई लॉजिक बनती नहीं, और ये सवाल ना उनको खुद अपने आप से पूछना चाहिए। नसीम शाह, उनके भाई भी इस दफ़ा वो PSL का हिस्सा होंगे। ये काफ़ी फनी हो गया था, एक दफ़ा और शाह तो नहीं बचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट शो विद शाहनवाज, मैं हूँ शाहनवाज खान, ओनली ऑन 92 डिजिटल। आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं कलंदर एकेडमी पे, जहाँ पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स के लाहौर कलंदर एकेडमी ने दिए। शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में, फ़खर जमान की सूरत में, ज़मान खान की सूरत में, अब्दुल्ला शफीक की सूरत में। इस दफ़ा चूँकि सीज़न 9 में ड्राफ्टिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है और एक बेहतरीन टीम जो है लाहौर कलंदर ने यहाँ पे फ़ाइनल की है। सो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए और लाहौर कलंदर एकेडमी में जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे टीनेजर्स हैं, अगर वो लाहौर कलंदर की एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका प्रोसेस क्या है, इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर एकेडमी के हेड कोच, मेंटोर आकिब जावेद। आकिब भाई, मुझे ये बताइए कि लाहौर कलंदर की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई और इस दफ़ा कौन से बड़े सुपरस्टार्स देने जा रही हैं पाकिस्तान को लाहौर कलंदर? देखिए, होता ही है कि आपकी एक जब टीम है तो उसमें आप इमर्जिंग ज़्यादा टैलेंट लेकर आते हैं। और आप अगर देखें तो दूसरे सीज़न से अब तक हर साल एक लाहौर कलंदर ने तोहफा पाकिस्तानी क्रिकेट को दिया है। जी बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, और इसी तरह से उसी चीज़ को लेके आगे चलेंगे। इस दफ़ा भी बहुत एक्साइटिंग टैलेंट जो है वो दुनिया को देखने को मिलेगा। उसके अलावा डोमेस्टिक में भी हमने एक जहानदाद खान, एक ऑलराउंडर हमने देखा, उसको हमने सेलेक्ट किया है। उस बच्चे के अंदर भी बहुत पोटेंशियल है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आजकल जो प्लेयर्स हैं, एक उनके पास डाइट नहीं है, दूसरी उनके पास राइट टाइप ऑफ ट्रेनिंग नहीं है। वो इसी तरह से करते करते पाकिस्तानी टीम तक चले जाते हैं। और यहाँ वर्ल्ड कप में हमने ये देखा कि अगर आपकी मसल पावर नहीं है तो आप बाकी टीमों से बहुत दूर रह जाएंगे। आखिर भाई, जिस तरह आप देखें 5 मरतबा जब आप लाहौर कलंदर बॉटम पे रह रही थी, 1 मरतबा की फाइनलिस्ट और 2 मरतबा लगातार लाहौर कलंदर चैम्पियन हुई है, तो इस साल क्या आप उसको बरकरार रख पाएंगे? अपनी ट्रॉफ़ी की जो दिफाई चैम्पियन है, तो आप एक मरतबा फिर चैम्पियन बन जाएंगे? देखिए, जब ये हमारा कोई ऐसे नहीं आप कह सकते कि जो एक प्लेयर आया उसने आके सिंगल हैंडेडली को कमाल कर दिया और हमारा फ्लूक लग गया। हमने 5 साल मार खाई और बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ, क्योंकि लोग इमीडिएटली रिजल्ट चाह रहे थे कि वो हम दे नहीं सकते थे, क्योंकि जब तक हम प्लेयर डेवलप नहीं कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, तो हमने एक एक हीरे को पकड़ के एक एक साल में एक एक जोड़ा है। तो जब वो जो कोर आपका जो ग्रुप है वो स्टैब्लिश हो गया, तो अब ये आप देखेंगे कि 9 प्लेयर तो वही होंगे पिछले साल वाले। तो ये चौथा सीज़न होगा उनका। तो आपका एक जो कम्बिनेशन है, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, वो भी उतने ही हमारे दिल से कलंदर के साथ है कि जितना कोई पाकिस्तानी हो सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, विल टू डू वेल, लव फॉर द फ्रेंचाइज, ये ख़रीदने से नहीं ख़रीद सकते। ये आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उस राइट टाइप ऑफ पीपल आपको चाहिए होते हैं। तो अब हमारा प्रोसेस ही जीता था और अभी भी प्रोसेस वही है। टीमों को पता है कि इट्स नॉट इजी टू बीट लाहौर कलंदर एनीमोर। और आकिब भाई, राशिद खान का बताएं कि सुनने में आ रहा है कि वो कुछ फिटनेस मसाइल हैं उनको, तो क्या वो अवेलेबल होंगे सीज़न 9 के लिए? देखिए, उनका मुश्किल लग रहा है, बट अगेन आपकी बॉलिंग को फ़र्क तो काफ़ी इसमें होगा। ऑब्वियसली दुनिया के बेहतरीन स्पिनर है राशिद खान। डेफिनेटली कोई बंदा ये इससे डिनाई कर ही नहीं सकता कि ना तो राशिद का रिप्लेसमेंट आज के दिन तक तो दुनिया में नहीं है। ही इज़ द वन गाय कि जो रिप्लेस ही नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने ज़्यादा फोकस किया कि अपनी जो बैटिंग है
वो फॉरेन प्लेयर्स या लोकल प्लेयर्स आप ज़्यादा रखा है। डूसन जो है वो हमें उम्मीद भी नहीं थी कि वो मिल जाएगा, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में, और मैं समझता हूँ कि उससे हमारी जो बैटिंग है, शे होप बहुत फॉर्म में है, तो इसलिए हमने ज़्यादा फोकस किया कि अपनी जो बैटिंग है उसको तगड़ा किया जाए। और जो ऑप्शंस बॉलिंग में हैं वो इमर्जिंग बॉलर्स हमने 2-3 तरह के रखे हैं, जिसमें रिस्ट स्पिनर भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, यूनिक बॉलर है वो। शाहिनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस को आप इस दफ़ा कैसे उसको देख रहे हैं? क्योंकि अगर 20 ओवर की क्रिकेट, इसमें नो डाउट कि दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं, लेकिन जिस तरह उनकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस रही हैं, तो 20 ओवर की क्रिकेट में PSL में हारिस रऊफ़ और फिर उनके साथ ज़मान खान, तो एक बेहतरीन कम्बिनेशन है। इनकी परफॉर्मेंस को आप कैसा देख रहे हैं इस दफ़ा आकिब भाई? देखिए, शाहीन एक ऐसा बॉलर है कि इस इतनी कम एज में जितना इम्पैक्ट उसने दुनिया क्रिकेट में डाला है, चाहे वो T20 है, चाहे वो 50 ओवर है, चाहे वो टेस्ट मैचेस है, उससे फास्ट ट्रैक तो कोई सुपरस्टार आज तक नहीं बना। इस एज में तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 होना ये कोई आसान बात नहीं है। और उसी तरह जो हमारी बॉलिंग है, जो कॉम्बिनेशन है, ज़मान है, हारिस है, शाहीन है, और बीच में आपके डेविड हैं, सिकंदर हैं, सिकंदर रज़ा हैं, और आपके पास हमारे पास 3 तरह के इमर्जिंग प्लेयर्स हैं। तो बॉलिंग तो नो डाउट कि राशिद को तो मिस करेंगे, बट फिर कोशिश करेंगे कि उसका जो गैप है उसको कैसे हम फिल कर सकते हैं। अच्छा आकिब भाई, लाहौर कलंदर ने बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स दिए हैं, और बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश भी है कि वो लाहौर कलंदर एकेडमी में ज्वाइन करें लाहौर कलंदर एकेडमी को। तो आकिब भाई मुझे ये बताइए कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो कलंदर एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस है कि आप कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस में आएँ, अपनी असेसमेंट कराएँ, उसमें एडमिशन लें, और अगर आप कुछ सुपर टैलेंट हैं तो फिर आप हमारे मेहमान हैं। अहमद शहजाद, उमर अकमल और शर्जील खान ड्राफ्टिंग में शामिल किया गया था, किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया, क्या रीज़न है? देखिए, उसमें अपनी अपनी टीमों की स्ट्रेटजीज़ हैं, अपने अपने कम्बिनेशंस हैं। अगर अब लाहौर की बात करें तो हमारा टॉप 3 जो है पिछले 2-3 साल से एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। फ़खर है, ताहिर बेग है, अब्दुल्ला है। तो जो कॉम्बिनेशन बने होते हैं उनको किसी वजह से तोड़ना कोई लॉजिक बनती नहीं है। और ये सवाल ना उनको खुद अपने आप से पूछना चाहिए। इन तीनों ने जो क्रिकेट है ये प्लाटिनम पर पहुँचे थे। ठीक है, 2 पहले ही सीज़न में अहमद शहजाद भी प्लाटिनम में थे, उमर अकमल भी प्लाटिनम में थे। ये शर्जील ने शुरू की, दूसरे ही साल प्लाटिनम में चला गया। तो ये प्लाटिनम से इस सिचुएशन में स्वाय उनके और तो कोई नहीं लाया उनको। एक क्वेश्चन है ना, इट्स नॉट ओनली अ बैट एंड बॉल, इट्स ओवरऑल करैक्टर ऑफ अ प्लेयर। तो आप समझते हैं कि जो करैक्टर है वो बहुत मैटर करता है। वो उनको देखना चाहिए कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ उन्होंने लैग किया कि प्लाटिनम से सिल्वर से भी बाहर हो गए। तो जो लोग डिटर्मेंट हैं वो आज भी उधर ही हैं। जैसे फ़खर है, डे 1 से वो जैसे शुरू हुआ, उसने अपनी परफॉर्मेंस से, अपने एटीट्यूड से, अपने डिसिप्लिन से कोई कमी नहीं आने दी। शाहीन है, जिस तरह के जो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो उधर के उधर ही हैं, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से उधर के उधर है। एग्जैक्टली, और बल्कि उन्होंने इम्प्रूव किया है, और ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। अच्छा, इस एक और चीज़ इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ आपके भाई, जिस तरह नसीम शाह और मतलब दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और जिस तरह उनके भाई भी इस दफ़ा वो PSL का हिस्सा होंगे, तो इसको कैसा देख रहे हैं? ये काफ़ी फ़नी हो गया था, एक दफ़ा, और शाह तो नहीं बचा। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ ना कि कोई ऐसा शाह नहीं, लेकिन ये कि बड़ा टैलेंट है उस खानदान में। अच्छा, वो दूसरा उबैद है, वो एक जो हुनैन तो हमारे साथ पिछले 1 साल से ट्रेंड हो रहा है। तो ट्रेन आपने किया और कोई और फ्रेंचाइज? देखिए, ये तो हम सारे तो नहीं रख सकते ना। यही एक खूबसूरती है, और लाहौर की यही एक कंट्रीब्यूशन है कि ट्रेन करते हैं, और इवेंचुअली उस ट्रेनिंग का पाकिस्तान को अब अल्टीमेटली फ़ायदा होना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा ही। बहुत शुक्रिया आके भाई, आज आपने बड़ा कीमती टाइम हमें दिया। तो व्यूअर्स, जैसे इस तरह हम आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं, और आज जिस तरह आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर
एकेडमी के बारे में, लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स के बारे में। राशिद खान अनफिट हैं, वो इस दफ़ा लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे। ऑल्टरनेट जितने प्लेयर्स थे उनके बारे में आकिब भाई ने हमें सारा कुछ बताया, और स्पेशली जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर ज़मान, हारिस रऊफ़, ज़मान ख़ान, अब्दुल्ला शफ़ीक, ये बहुत बड़ी एक जो पाकिस्तान को प्लेयर दिए हैं लाहौर कलंदर की एकेडमी में। और हमने ये भी आज आकिब भाई से जाना कि जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो अगर लाहौर कलंदर्स की एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका प्रोसेस क्या होगा, ये भी आकिब भाई ने हमें डिटेल से सारा कुछ बताया। आज के प्रोग्राम से व्यूअर्स इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।